मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक लैंडमार्क डिसीजन बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसमें पिता की संपत्ति में पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता ऐसा मानते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखें, बीच में एस्केप न करें और चैनल से जुड़े रहिए। अगर सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों दोस्तों को भेजिए। तो अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं। लैंडमार्क जजमेंट ऑफ राइट ऑफ सन ओवर फादर्स प्रॉपर्टी, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये निर्णय है और इसमें सोनिया फजल खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुत्र का माता पिता की संपत्ति पर कोई वेस्टेड राइट नहीं होता है, वो अधिकार से उसे वंचित भी कर सकते हैं। तो इस केस में एक पुत्र का माता पिता की संपत्ति में क्या अधिकार है, इस बारे में विवेचना दी गई है। ज्यादा वृद्ध होने पर इस मामले में जो पुत्र था उसने पहले, उसकी पत्नी ने डेमेंशिया नाम की बीमारी से वो वृद्ध पीड़ित थे और ओल्ड एज में कई बार ऐसा हो जाता है। उसके इलाज के लिए उन्होंने अपनी जमीन और बैंक खाते में रखी रकम रिलीज करने का जब आवेदन लगाया तो पुत्र ने उसमें एक एप्लीकेशन लगा दी कि वो उसका वारिस है और उसे ये संपत्ति और वो दिलाई जाए। तो सारी बात को सुनने के बाद माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया कि बेटे ने जो एप्लीकेशन लगाई है उससे एनओसी लेने की कोई इनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, स्वयं द्वारा अर्जित की गई और इसका कोई अधिकार नहीं होता है। दया भाव पर ही बेटा जी सकता है, उसका कोई वेस्टेड राइट प्रॉपर्टी में अकाउंट में नहीं है और उसके आवेदन को खारिज कर दिया। जो दादागिरी से या इस तरह की एप्लीकेशन लगाकर अगर माता पिता को वो बेदखल करता है तो इसको ये अधिकार नहीं है। एकमात्र मालिक उसके पिता हैं और ऐसी स्थिति में इस तरह एक महत्वपूर्ण निर्णय, जैसा कि मैंने बताया आपको, सोनिया फजल खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का ये मामला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला दिया। एक पुत्र का माता पिता की संपत्ति पर जो अधिकार है वो नहीं होता है, ये माता पिता की इच्छा पर निर्भर करता है। सारी परिस्थितियों को समझने के बाद माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि सिविल कोर्ट में वो चाहें तो जो टाइटल का दावा इविक्शन का खाली कराने के लिए अगर पिता की संपत्ति पर पुत्र ने कब्जा कर लिया है वो लगाया जा सकता है और एकमात्र मालिक माँ बाप ही हैं। पुलिस प्रोटेक्शन के तहत उनको कार्यवाही का हक भी मिलेगा और सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें वरिष्ठ जन एसडीएम या कलेक्टर के यहाँ एक एप्लीकेशन लगाकर 10,000 रुपये प्रति माह तक का मेंटेनेंस अपने पुत्र से पा सकते हैं। भरण पोषण का, उनको पुत्र को भरण पोषण करने का अधिकार है और अधिकार होने के बाद अगर वो नहीं करते हैं तो ये रिकवरी माँ बाप उनसे कर सकते हैं। तो लीगल नोटिस भी आप वकील के माध्यम से दिला सकते हैं। कई माता पिता वृद्धावस्था में जब अशक्त हो जाते हैं तो उनके शादी हो जाने के बाद पुत्र वधू और पुत्र इस तरह की कार्यवाही उनके साथ करते हैं। तो विल आप चाहें तो विल भी लिख सकते हैं, वसीयत, जिससे आपकी डेथ के बाद जिसको भी आप देना चाहते हैं रजिस्टर्ड कर दीजिए, सिंपल विल मत रखिए। तो इस तरह ये लैंडमार्क डिसीजन राइट ऑफ सन ओवर फादर्स प्रॉपर्टी पर माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण अहम निर्णय आया है और इसमें इस तरह से बेटे के को पुत्र का माता पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है, ये होल्ड किया गया है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्र दोस्तों को भेजिए। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से, कृपया उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार। मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूँ। आज मैं एक लैंडमार्क डिसीजन बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसमें पिता की संपत्ति में पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता ऐसा मानते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखें, बीच में एस्केप न करें और चैनल से जुड़े रहिए। अगर सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों दोस्तों को भेजिए। तो अब मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। लैंडमार्क जजमेंट ऑफ राइट ऑफ सन ओवर फादर्स प्रॉपर्टी, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये निर्णय है और इसमें सोनिया फजल खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुत्र का माता पिता की संपत्ति पर कोई वेस्टेड राइट नहीं होता है, वो अधिकार से उसे वंचित भी कर सकते हैं। तो इस
केस में एक पुत्र का माता पिता की संपत्ति में क्या अधिकार है, इस बारे में विवेचना दी गई है। ज्यादा वृद्ध होने पर इस मामले में जो पुत्र था उसने पहले उसकी पत्नी ने डेमेंशिया नाम की बीमारी से वो वृद्ध पीड़ित थे और ओल्ड एज में कई बार ऐसा हो जाता है। उसके इलाज के लिए उन्होंने अपनी जमीन और बैंक खाते में रखी रकम रिलीज करने का जब आवेदन लगाया तो पुत्र ने उसमें एक एप्लीकेशन लगा दी कि वो उसका वारिस है और उसे ये संपत्ति और वो दिलाई जाए। तो सारी बात को सुनने के बाद माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये निर्णय लिया कि बेटे ने जो एप्लीकेशन लगाई है उससे एनओसी लेने की कोई इनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, स्वयं द्वारा अर्जित की गई और इसका कोई अधिकार नहीं होता है। दया भाव पर ही बेटा जी सकता है, उसका कोई वेस्टेड राइट प्रॉपर्टी में अकाउंट में नहीं है और उसके आवेदन को खारिज कर दिया। जो दादागिरी से या इस तरह की एप्लीकेशन लगाकर अगर माता पिता को वो बेदखल करता है तो इसको ये अधिकार नहीं है। एकमात्र मालिक उसके पिता हैं और ऐसी स्थिति में इस तरह एक महत्वपूर्ण निर्णय, जैसा कि मैंने बताया आपको, सोनिया फजल खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का ये मामला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला दिया। एक पुत्र का माता पिता की संपत्ति पर जो अधिकार है वो नहीं होता है, ये माता पिता की इच्छा पर निर्भर करता है। सारी परिस्थितियों को समझने के बाद माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि सिविल कोर्ट में वो चाहें तो जो टाइटल का दावा इविक्शन का खाली कराने के लिए अगर पिता की संपत्ति पर पुत्र ने कब्जा कर लिया है वो लगाया जा सकता है और एकमात्र मालिक माँ बाप ही हैं। पुलिस प्रोटेक्शन के तहत उनको कार्यवाही का हक भी मिलेगा और सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें वरिष्ठ जन एसडीएम या कलेक्टर के यहाँ एक एप्लीकेशन लगाकर 10,000 रुपये प्रति माह तक का मेंटेनेंस अपने पुत्र से पा सकते हैं। भरण पोषण का उनको पुत्र को भरण पोषण करने का अधिकार है और अधिकार होने के बाद अगर वो नहीं करते हैं तो ये रिकवरी माँ बाप उनसे कर सकते हैं। तो लीगल नोटिस भी आप वकील के माध्यम से दिला सकते हैं। कई माता पिता वृद्धावस्था में जब अशक्त हो जाते हैं तो उनके शादी हो जाने के बाद पुत्र वधू और पुत्र इस तरह की कार्यवाही उनके साथ करते हैं। तो विल आप चाहें तो विल भी लिख सकते हैं, वसीयत, जिससे आपकी डेथ के बाद जिसको भी आप देना चाहते हैं रजिस्टर्ड कर दीजिए, सिंपल विल मत रखिए। तो इस तरह ये लैंडमार्क डिसीजन राइट ऑफ सन ओवर फादर्स प्रॉपर्टी पर माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण अहम निर्णय आया है और इसमें इस तरह से बेटे के को पुत्र का माता पिता की संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होता है, ये होल्ड किया गया है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्र दोस्तों को भेजिए। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी के नाम से, कृपया उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक।